प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम राजकोषीय नीति के अर्थ एवं उसके विभिन्न उद्देश्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिस्कल पॉलिसी। आधुनिक युग में सरकार का दायित्व आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार, आर्थिक स्थायित्व और आय के समान वितरण तथा आर्थिक कल्याण के सभी क्षेत्रों में व्याप्त हो गया है। अतः इन गतिविधियों में सरकार का सक्रिय हस्तक्षेप ही पर्याप्त नहीं है, वरन स्वयं सरकार को उद्योगों के संचालन एवं योजनाबद्ध विकास हेतु अनेक क्रियाओं को क्रियान्वित करना पड़ता है। इसलिए सरकार को विभिन्न स्रोतों से वित्तीय साधन जुटाने पड़ते हैं और ये सभी सरकार की राजकोषीय नीति के अंग होते हैं। 1930 से राजकोषीय नीति का विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। राजकोषीय नीति से अभिप्राय। राजकोषीय नीति का अभिप्राय सरकार की उस नीति से है जिसके द्वारा सरकार अपने पूर्व एवं निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने आय एवं व्यय की क्रियाओं का प्रबंध, संचालन, नियमन एवं नियंत्रण करती है। इस प्रकार सरकार यह निर्धारित करती है कि किन किन स्रोतों से आय प्राप्त की जाए और किन किन मदों पर व्यय किया जाए, और आय की तुलना में अगर व्यय अधिक हो तो घाटे की पूर्ति किस प्रकार से की जाए। इस सभी का अध्ययन हम राजकोषीय नीति के अंतर्गत करते हैं। प्रोफेसर हेनरी मर्फी के अनुसार राजकोषीय नीति का आशय उस नीति से है जिसके अंतर्गत सरकारों या सरकारी आय एवं व्यय की समग्र धनराशियों को सोच समझकर इस प्रकार नियोजित किया जाता है कि आय, रोजगार एवं मूल्यों में वांछित लाभकारी परिवर्तन लाया जा सके। राजकोषीय नीति के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं का समावेश होता है जो सरकार के करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण तथा बजट से संबंधित होती है, और इन सब क्रियाओं का उद्देश्य देश के लोगों की आय में वृद्धि, पूर्ण रोजगार, आर्थिक विकास में तेजी एवं मूल्यों में स्थायित्व रखना होता है। राजकोषीय नीति की आवश्यकता, महत्व एवं उद्देश्य। जहां प्राचीन काल में सरकार का दायित्व केवल शांति, सुरक्षा एवं शिक्षा तक सीमित था, वहीं वर्तमान में राजकोषीय नीति की आवश्यकता केवल संकट में ही महसूस नहीं हो रही, वरन सरकार का आर्थिक क्षेत्र में निरंतर हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है एवं सक्रियता से राजकोषीय नीति एक व्यवहारिक अनिवार्यता बन गई है। साथ ही साथ 1930 की आर्थिक मंदी ने पुरातन अर्थशास्त्रियों की स्वतंत्र व्यापार नीति की धज्जियां उड़ा दी और आर्थिक स्थिरता एवं तीव्र आर्थिक विकास के लिए सरकारी हस्तक्षेप एवं राजकोषीय नीति के महत्व को बढ़ा दिया। प्रोफेसर कीन्स ने कहा है कि राजकोषीय नीति की सहायता से समस्त अर्थतंत्र को वांछित दिशा में बदला जा सकता है और आर्थिक क्रियाओं को वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परिवर्तित किया जा सकता है। इस नीति से ही सरकार अपने देश की अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन, रोजगार, बचत, विनियोग तथा व्यय के क्षेत्र में अनुकूल परिवर्तन ला सकती है और प्रशासन को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सकता है। विकासशील देशों के प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों के समुचित विकास एवं विदोहन, पूंजी निर्माण में तेजी, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण तथा आय के न्यायोचित वितरण में राजकोषीय नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आर्थिक विकास को गति, दिशा एवं मार्गदर्शन प्रदान करती है। प्रोफेसर मसग्रेव ने ठीक ही कहा है, विकास के समस्त काल में राजकोषीय नीति का आर्थिक विकास की वृद्धि दर, रोजगार के स्तर तथा कीमतों में परिवर्तन पर
महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अतः राजकोषीय नीति की महत्ता या आवश्यकता निम्न बिंदुओं से दृष्टिगत होती है। ए, तीव्र आर्थिक विकास। राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था का तीव्र गति से विकास करना है, जिससे कि सरकार विकास कार्यों, आधारभूत उद्योगों, विद्युत एवं सिंचाई साधनों के विकास तथा परिवहन एवं संचार सुविधाओं के विकास पर व्यय करके आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। नेक्स्ट है आर्थिक स्थायित्व। राजकोषीय नीति का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य अर्थव्यवस्था में स्थायित्व रखना है। राजकोषीय नीति के द्वारा आर्थिक तेजी एवं मंदी पर काबू पाया जाता है। आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों को सरकारी करारोपण एवं व्यय की नीति द्वारा नियंत्रित कर आर्थिक स्थिरता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है संसाधनों को पूर्ण रोजगार। राजकोषीय नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य देश में उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के यथासंभव पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करवाना होता है। इसके लिए विभिन्न विकास कार्यों पर सरकारी व्यय बढ़ाया जाता है और उत्पादन साधनों के लाभप्रद रोजगार के अवसर बढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट है पूंजी निर्माण को बढ़ावा। राजकोषीय नीति का चौथा उद्देश्य बचतों को उत्पादन कार्यों में गतिशील करना तथा सरकारी एवं निजी विनियोगों में वृद्धि से पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना है। सरकार करारोपण से उत्पादक विनियोगों को बढ़ावा देती है और स्वयं विनियोग करके आधारभूत संचालन या संरचना तैयार करती है। नेक्स्ट है कीमतों में स्थायित्व। सरकार को अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए पर्याप्त आय के स्रोत जुटाने पड़ते हैं ताकि सुरक्षा, विकास एवं प्रशासनिक व्यय के लिए राशि उपलब्ध हो सके। राजकोषीय नीति का यह उद्देश्य भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अभाव में अन्य उद्देश्य अधूरे रह जाते हैं। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास। राजकोषीय नीति का यह उद्देश्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि निजी व्यक्ति कम जोखिम वाले शीघ्र फलदायी उपभोग उद्योगों में पूंजी विनियोग करते हैं। अतः भारी पूंजी विनियोग एवं अधिक जोखिम वाले आधार एवं मूलभूत उद्योगों का सुदृढ़ आधार तैयार करने के लिए सरकार को स्वयं व्यय करना पड़ता है। सरकार करों में छूट तथा अनुदान देकर भी संतुलित विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति पर प्रभावी नियंत्रण करना भी है, जिससे मुद्रास्फीति के दुष्प्रभावों को कम किया जा सके। इस हेतु सरकारी व्यय में कमी, करारोपण में वृद्धि, बचतों को प्रोत्साहन तथा घाटे की वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट है व्यापार चक्रों पर नियंत्रण। राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य आर्थिक तेजी मंदी को रोकना और उसके दुष्प्रभावों को कम करना है, जिससे कि मंदी के समय बेरोजगारी, नीचे मूल्यों एवं गिरते विनियोगों से आय एवं उत्पादन पर काबू किया जा सके और तेजी के समय घाटे की वित्तीय व्यवस्था में कमी और सरकारी व्यय में कमी के साथ करारोपण बढ़ाकर बचतों को प्रोत्साहन दिया जा सके। नेक्स्ट है आर्थिक विषमताओं में कमी। राजकोषीय नीति का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि लोगों की आय एवं संपत्ति में व्याप्त असमानताओं को यथासंभव कम किया जाए, जिससे कि धनिक वर्ग पर प्रगतिशील करारोपण किया जाए, जबकि गरीबों को ऊंचा उठाने के लिए आर्थिक सहायता, सामाजिक सेवाओं की निःशुल्क सुविधा तथा रोजगार की वृद्धि के प्रयास किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना। देश के किसी भी भाग में गरीबी एवं पिछड़ापन एवं अन्य भागों की समृद्धि को सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न होता है। अतः राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य देश के लगभग सभी भागों में संतुलित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। अर्थव्यवस्था में निवेश दर में वृद्धि। राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक एवं निजी विनियोगों को बढ़ावा देना है। सरकार द्वारा स्वयं निवेश करना है।
सरकार द्वारा स्वयं निवेश करने के साथ साथ निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाने के लिए करों में छूट, सब्सिडी देना आदि मुख्य है। जनता का अधिकतम कल्याण। राजकोषीय नीति का अंतिम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य जनता का अधिकतम कल्याण करना है, जिससे कि सरकार सार्वजनिक वित्त में अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांत को मूर्त रूप देने का प्रयास करती है। राजकोषीय नीति के प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास, पूर्ण रोजगार की व्यवस्था, व्यापार चक्रों पर नियंत्रण, कीमत स्थायित्व तथा जन कल्याण को अधिकतम करना होता है। नेक्स्ट है राजकोषीय नीति के संगठक अंग, तकनीक, टेक्निक्स और ऑफ फिस्कल पॉलिसी। इसके अंतर्गत प्रमुख अंग में है करारोपण नीति, सार्वजनिक व्यय की नीति और सार्वजनिक ऋण नीति और सरकारी बजट नीति। करारोपण नीति राजकोषीय नीति का प्रमुख अंग है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के करों यथा डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर का समावेश होता है। उनके सिद्धांतों, प्रभावों एवं करों के भार का विश्लेषण किया जाता है। विकासशील देशों में आर्थिक विकास की दृष्टि से करारोपण की नीति का विशेष महत्व है। करारोपण से अनावश्यक उपभोग पर रोक, पूंजी निर्माण को बढ़ावा, बचतों को प्रोत्साहन और उत्पादक कार्यों को गतिशील किया जाता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक व्यय की नीति। यह राजकोषीय नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय के सिद्धांतों, प्रभावों एवं आर्थिक कल्याण में भूमिका का विश्लेषण किया जाता है। सरकार पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सुरक्षा, विकास एवं कल्याण कार्यों के अलावा प्रशासनिक कार्यों पर व्यय करती है। व्यय करने में यह ध्यान रखा जाता है कि अर्थव्यवस्था का स्थायित्व के साथ तीव्र आर्थिक विकास हो, रोजगार तथा आय में वृद्धि हो और तीव्र आर्थिक विकास के लिए सरकार अनेक वृहद परियोजनाओं, परिवहन एवं संचार सुविधाओं पर विकास व्यय पर ध्यान देती है। नेक्स्ट है सार्वजनिक ऋण नीति। जब सरकार को कर राजस्व एवं गैर कर राजस्व से प्राप्त आय अपने आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में अपर्याप्त लगती है, तो देश के भावी आर्थिक विकास के लिए काफ़ी आंतरिक एवं बाह्य ऋणों की जरूरत पड़ती है। राजकोषीय नीति का मुख्य अंग यह सामने आता है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक ऋणों की प्रकृति, उनके सिद्धांतों, वर्तमान एवं भावी पीढ़ी पर पड़ने वाला भार और प्रभाव तथा आर्थिक समृद्धि में सार्वजनिक ऋणों की भूमिका का विश्लेषण इसके अंतर्गत किया जाता है। विकासशील देशों के लिए, जहां जनता की गरीबी के कारण करदान क्षमता कम है, बचतों का स्तर नीचा है, पूंजी निर्माण की गति धीमी है और जनता में साहस का अभाव होने से विनियोग कम है, ऐसी स्थिति में आर्थिक विकास की महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए सरकार को विदेशों से भारी मात्रा में ऋण लेने के लिए बाध्यता आती है। अतः आंतरिक ऋणों का भी सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट है सरकारी बजट नीति। यह भी राजकोषीय नीति का महत्वपूर्ण अंग है। इसके अंतर्गत सरकार प्रतिवर्ष अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आय एवं व्यय के बजट बनाती है। यह बजट विभिन्न कर स्रोतों से आय जुटाने तथा साथ ही साथ गैर कर राजस्व की आय का अनुमान लगाते हैं। अगर व्यय की कुल राशि की रूपरेखा प्रस्तुत करने पर अनुमानित आय अनुमानित व्यय से अधिक हो तो बचत का बजट कहते हैं। अगर अनुमानित व्यय की राशि अनुमानित आय के मुकाबले अधिक हो तो घाटे का बजट, जिसे डेफिशिएट बजट कहा जाता है, वो कहलाता है। विकासशील राष्ट्रों में प्राय घाटे के बजट की समस्या है। उसके लिए सरकार घाटे की पूर्ति हेतु हीनार्थ प्रबंध या घाटे की वित्त व्यवस्था नए नोट छापकर करती है। प्रोफेसर कीन्स ने आर्थिक विकास एवं मंदी पर काबू पाने के लिए घाटे के बजटों का समर्थन किया है, जबकि फिनले शिराज घाटे के बजटों की नीति को फिसलने वाले मार्गों की संज्ञा देते हैं। आधुनिक युग में सभी विकसित और विकासशील देशों में घाटे के बजट बनाने की प्रवृत्ति सामान्य हो गई है।